ओके। तो आईपी वर्जन 6 के ये डिफरेंट बोल सकते हो कि वर्जन्स भी हैं हमारे पास, जैसे IPv4, 5, 6, 7, 8, और सबके अलग अलग नामकरण मतलब नेमिंग्स भी किए हुए हैं। चाहे वो IPv7 को बोलो TPIX, फिर PIP, ट्यूबा। 10 से लेके 14 तक अब अनअसाइंड है, मतलब अभी किसी को प्रोवाइडेड नहीं है। 15 इज फॉर रिजर्व। अब जनरली जो हम वर्क कर रहे हैं, ये जितने भी वर्जन्स आए हैं या इन फ्यूचर आएंगे, लेकिन हम जो वर्क कर रहे हैं वो IPv4 पे कर रहे हैं, जिसपे आपने बहुत सारे काम कर लिए। अब जो है वो IPv6 पे काम करेंगे। तो IPv6 और में क्या ऐसा वेरिएशन है, क्या ऐसा डिफरेंस है, थोड़ा वो समझना है कि IPv4 में ऐसा क्या है, IPv6 में ऐसा क्या है। जैसे IPv4 में आपने लूप बैक पढ़ा, जीरो एड्रेस पढ़ा, अपीपा पढ़ा, क्लास डी और ई एड्रेस, ये सब सारे जो है ये रिजर्व्ड एड्रेसेस कहलाते हैं। यानी IPv4 में आपके देखो डिफरेंट तरह के रिजर्व्ड एड्रेसेस हैं। उसी तरह से IP वर्जन 6 में भी आपके रिजर्व्ड एड्रेसेस बहुत सारे हैं। बट पहले IPv6 कैसा होता है वो समझना हमें। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर IPv4 की बात करें तो 2 बिलियन IP एक वर्किंग के लिए होता है आफ्टर दिस, मतलब अगर ये सारे IPs हटा दिए जाएं, चाहे प्राइवेट एड्रेस, नेटवर्क IP एड्रेस, क्योंकि ये ग्लोबली यूज नहीं हो पाते, ये सब रिजर्व्ड एड्रेसेस हैं। तो रिजर्व्ड एड्रेसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 बिलियन IP है। और 2 बिलियन IP को पूरे वर्ल्ड में चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए उन्होंने एक सर्विस निकाली, नेट, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, पब्लिक IP को प्राइवेट IP के साथ मैच किया जाता है, ताकि एक पब्लिक IP से बहुत सारे कंप्यूटर्स गुड अगर इवनिंग इंटरनेट सर। चलाना चाहें तो बड़े इजीली चला सकते। अगर यही चीज है, ये सक्सेसफुल हुआ, फिर एक और प्रोसेस लेकर आया, सबनेटिंग, जिससे कि मेरा एड्रेसेस बर्बाद ना हो और हम बड़े बड़े नेटवर्क एड्रेस को छोटे छोटे नेटवर्क एड्रेस में डिवाइड कर सकते। बट ये दोनों भी सक्सेस हुए, बट पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो अब क्या है, ये IPs कितने भी हम कोशिश करें बचाने की, बहुत कम हुआ है। तो इसीलिए क्या हुआ, IP वर्जन 4 की जगह IP वर्जन 6 लेकर आए। अब दोनों में सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखो, IP वर्जन 4 में आपने पढ़ा है कि इट इज ऑफ 32 बिट एड्रेस, जबकि IP वर्जन 6 की बात करेंगे तो ये 128 बिट का एड्रेस, यानी ये 32 बिट का, ये 128 बिट। दूसरा अगर हम बात करें, ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड है, यानी इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, 8 ब्लॉक्स है, मतलब 8 ब्लॉक बने हुए हैं। यानी जो भी पार्ट डिवाइडेड है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये आपके 8 ब्लॉक्स में है, ये आपके क्या है, 4 ऑक्टेट में। ठीक है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 बिट होती है। बट यहाँ पर हम ऑक्टेट क्यों नहीं बोलेंगे उस पार्ट को, क्योंकि वहां पर 8 बिट नहीं होता है, इसीलिए। तो अगर ऐसा है तो क्या है, इस ईच ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, जबकि यहाँ पर 8 नहीं होते, यहाँ होते हैं 16 बिट। इसलिए इसे बोले इसके हर ब्लॉक में 16 बिट होते हैं। अब अगर आप मेरे को बताओ कि अगर 8 ब्लॉक है 16 बिट करके, तो टोटल कितना बिट हुआ। 8 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 16 बिट, तो टोटल कितना बिट हुआ। 128। हाँ, दैट्स इट। 16 8 जब 128 होता है, वही रूल है, वही है नियम। ठीक है। अब 8 बिट का तो हुआ, इसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर सेपरेट करते, मतलब जो है कि आपके जो पार्ट्स डिवाइडेड है, ऑक्टेट डिवाइड है, वो उनके बीच में डॉट होता है। ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है कॉलोन। ठीक है, कॉलोन। क्लियर, यानी डबल जो है कॉलम। ठीक है। नाउ अगर इसकी बात करें तो ये डेसिमल फॉर्मेट में है, जबकि IPv6 आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल। अच्छा, डेसिमल नंबर कितना से कितना तक होता है। डेसिमल सर अपना होता है 0 जीरो से लेके अपना 2। 9 तक। ये सर 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद 10 हो जाता है। हाँ, ठीक है। और हेक्साडेसिमल
ये हेक्साडेसिमल में नंबरिंग नंबर भी होता है और दूसरा वो भी होता है अपना, वर्ड भी होता है, एबीसीडी। ABCD भी होता है ये सब। हेक्साडेसिमल में होते हैं टोटल 16। तो दैट मीन्स यस। 10 से लेके 9 तक, और उसके बाद हम्म। ए से लेके एफ तक। ओके। ठीक है। ए ए से लेके 9 तक, ए हाँ से लेके F तक। हाँ, जैसे इसमें क्या है, अगर हम बोले ये 0 से लेके 9 तक होता है। 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, है ना? बट यहाँ पर क्या है, यहाँ होगा आपका 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद कैपिटल ए, वही ABCD करके एफ तक। हाँ, ऐसी यार चटनी करने वाले हैं, तो ये समझ होता गए। है। हाँ, हर एक घंटा में ठीक। अपडेट तो यहाँ करेंगे पर अगर किसी आपका बोलते हैं, बढ़ाओगे। ये हर ऑक्टेट अगर मान लो डॉट से डिवाइड है, तो यहाँ पे 8 डॉट 8 डॉट 8 डॉट 8 डॉट करके आएगा, क्योंकि 8 बिट हर एक ऑक्टेट में। अब यहाँ पर मैंने बोला 16 बिट का है, तो ये 16 के हिसाब से बनता है। कितने ब्लॉक? 8 ब्लॉक में 16:16:16:16। अब इसके अंदर में अगर आप बोलते हैं कि इसके अंदर में हमारे 5 क्लास होते हैं। अब वो 5 क्लास कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं क्लास ABCDE। ये 5 क्लास हमने पढ़े थे। जबकि अगर हाँ। IPv6 की बात करेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई क्लासेस नहीं होता। ठीक है। नाउ इसके ऑक्टेट की रेंज जो होती है वो 0 से हाँ। लेके 255 तक होती है। जबकि इसके ऑक्टेट की रेंज, अगर इसके ब्लॉक की रेंज 0000 से लेके FFFF तक। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर दिखाते हैं कि हेक्साडेसिमल को अगर आप इसमें नंबरिंग में चेंज करोगे तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा हेक्साडेसिमल में। सॉरी, बिट को अगर हेक्साडेसिमल में। अब ये कैसे बदल सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ। हाँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है हाँ। आपको कि यहाँ पर 16 होता है। अगर मान लो 16 बार 0 करो, 3 4 5 6 7 हाँ। 10 11 12 16, ठीक है। या तो 16 टाइम 0 होगा, और हाईएस्ट क्या रहेगा, 16 टाइम 1। अब ये बिट को अगर मुझे हेक्साडेसिमल में बदलना है तो क्या रूल है, बता सकते हो? यहाँ पे रूल होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 4। हाँ, बीच बीच में 1 घंटा सुत रही है, घंटा आधा घंटा सुत रही बीच बीच, अब बीच बीच में राउंड मारी रही है। हाँ। यहाँ पे रूल है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 4, यानी 4 4 बिट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 4 4 बिट के कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो अगर हम लगातार बोले से 4 4 के गलती हिसाब कर तो रहा है, 2 एक की घंटा पावर का 2 घंटा वही है। प्लस हो तो देगा, फिर राउंड मार के 1 फिर 2 राउंड मार देगा। 4 8, ये रूल है। अगर ये वाला यहाँ पर सारे 0 हैं तो ये सारे प्लस तो होंगे नहीं, क्योंकि यही रूल है सभी में। हाँ। ठीक है। अब यही रूल है, तो ये वाले सारे 0 हैं, तो इनका कॉमन एक 0 आएगा। कॉमन क्या आएगा? 0। ये ये सारे 0 है तो एक और 0, ये सारे 0 है तो एक और 0, और लास्ट वाले भी सारे 0 है हाँ। तो एक और 0। तो इसका जो रेंज हो गया, शुरुआत होगा 4 टाइम 0। और अगर ये वाला, अगर हम सारे 1 है तो इसका मतलब ये ऊपर वाले सारे प्लस करेंगे। हाँ। प्लस करने पर आपका आता है 15। हाँ। हाँ। इन सबका आएगा 15। 15 आएगा तो 15 के हिसाब से 15 को बोलते हैं F। हाँ। ये सारे FF होंगे इसी रूल के हाँ। हिसाब से। मतलब मतलब सर, ऊपर वाला जीरो जितना भी है वो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ, जीरो जीरो क्योंकि नीचे है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो भाई उसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं। ओके। हाँ, तो वो जहाँ सारा 1 जीरो होता है हो वहीं जाएगा। जुड़ेगा। ठीक है, और ये 15 प्लस हो जाएगा, 8 4 12 13 14 15, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। मान लो हाँ। सपोज अगर ऐसा रहे, ये तो बता दिया रूल। अगर मान लो ऐसा रहे 1
0 0 1 1। ओके, इसमें हुआ तो हमारा मैंने सपोज 8 करो 1 9। वो तो ठीक है। वो कहीं तो सब पता नहीं कौन जाके सो जाए। ठीक है। हाँ यस। अब इसमें क्या होगा, ये 4 वाले में क्या रहेगा, ये 4 वाले में ये दोनों 0 है, तो 8 और 1 कितने हुए, 9। यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 हो गए, 8 तो 4 8 12 4 12 13 2 13 13 14। 14। ठीक है, यहाँ पर यस सर। कितना आएगा, ये उसमें 2 ये 1 वाले दो 3 दो एक 3 3, 3। वेरी गुड। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 4 and 1 5। 10, सॉरी 4 and 1 5, यस। अच्छा 1 वाला ना, हाँ, ये 5। तो इसका क्या वैल्यू हो गया, अगर इसका कोई पूछा जाए एक साथ लिखेंगे तो क्या है कि पहले में 9, 14 को बोलते हैं ई, 3 5, ये इसका आंसर आएगा 9E3। अच्छा, ये हम कैसे सर पता लगेगा 9 जो है, वो तो हम 9 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आया नहीं, नंबर नहीं कोई आया। 9 का नंबर ही तो है, नंबर नहीं, मतलब कि ये डिजिट नहीं आया, डिजिट नहीं आया। यस। मतलब डिजिट बोल रही है, अल्फाबेट नहीं आया, ये ना। अल्फा। यस यस। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कैसा होता है, पहला होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6 यस 7 यस यस। 8 9 तक वैल्यू होती है। 9 के हम्म। बाद अगर 10 ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, ए ए बी ई ई सी ई। डी ई। तो ये वाला ओके क्या है, ओके तो अगर ओके जहां पर ओके। 10 होगा वहां पर ए यस। आएगा, जहां 11 होगा वहां बी आएगा, जहां 12 ओके होगा वहां ओके। सी आएगा, जहां 13 होगा वहां 13 बी, आएगा वो डी आएगा, जहाँ 14 होगा वहाँ ई आएगा, जहाँ हाँ ई, 15 और यहाँ होगा पे वहाँ। एफ आएगा ठीक बस। है ठीक है ठीक है, समझ लग गया। तो यहीं पे हुआ ना, यहाँ 14 आया था तो ई आया, यहाँ पे ई आया, ठीक है। बस यही चीज है, ये ओके। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट बोलते हैं। ये सर एक ऑक्टेट हुआ है ना 16 का। हाँ ये 16 ऐसे का हमारे पास ऐसे एक हमारे पास ऑक्टेट नहीं, 8 एक है। ब्लॉक, हाँ एक 8 ब्लॉक ब्लॉक। है। ऐसा है, उसके बाद हमारा 8 ब्लॉक, अभी 7 अभी और बाकी है। हाँ ये सिर्फ ठीक है एक का, ये एक एग्जांपल दिया कि मैंने यहाँ से शुरू के यहाँ तक एंड होती है। ठीक है। ठीक है, तो सभी ब्लॉक का वही रहेगा, इसीलिए बोला ना ईच ब्लॉक रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, ईच ब्लॉक का मतलब हर एक ब्लॉक। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई आपकी IPv6 के बारे में, क्लियर। हेलो रविकांत जी, जी सर। आवाज आ रही है ना। जी जी। एक्चुअल में ना सर मेरा नेट बंद हो गया था शुरू से, मुझे पता नहीं लगा। अच्छा, ये IPv6 पता लगा कि क्या है। नहीं सर, मुझे बस यही ब्लॉक ही पता लगा अभी जो आपने बताया, जो अच्छा वैल्यू बताई ब्लॉक पता लगा, 0। तो IPv6 का मैंने यहाँ लिख भी रखा है, देखो सिंपल है कि यहाँ पर जैसे अगर IPv4 है 32 बिट का, जी तो IPv6 हो जाएगा 128 बिट। अगर IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं तो यहाँ पर 8 ब्लॉक होते हैं। IPv4 में क्या था, 8 बिट होते हैं हर एक ब्लॉक में, हर एक ऑक्टेट में, यहाँ हर एक ब्लॉक में 16 बिट होते हैं। इसको सेपरेट करते हैं डॉट से, यहाँ पर सेपरेट होता है कॉलन से, जैसे ये देखो 16:16 ऐसे रहे। इसमें आपके 5 क्लास होते हैं, यहाँ पर कोई क्लास नहीं होता। और बाकी ब्लॉक रेंज कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया। जी। इसका एग्जांपल मैं नॉर्मली ये इस तरह के आईपी लिखते हैं जो हमने देखा है। अगर आपको IPv6 के एग्जांपल में लिखना है तो वो कुछ इस तरह का होगा। ये एक एग्जांपल है आईपी लिखने में, IPv6 में। ठीक है, तो कोई भी IPv6 में जब आप लिखोगे ना तो आपको ज्यादातर यही पता चलेगा, ये देखो ये वाला कि आईपी किस तरह का लिखा हुआ है। और अगर आपको देखना भी है, जैसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ पर, फॉर एन एग्जांपल लेता हूँ IPv6, तो यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, पता चल जाए।
धीरे काम। अब यहाँ जाता हूँ, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, IPv4 and 6। 4 तो दिख गया, 6 नॉट डिटेक्टेड। किसी दूसरे का खोजते हैं जो कि मिल जाए इजीली। माई आईपी मेरा IPv4 में ही दिख रहा है। मेरा IPv4 में ही प्रोवाइड करवा रहा है। एक और चीज कर सकते हैं, CMD गए, पिंग, ये भी IPv6 मैंने डिसेबल तो नहीं किया हुआ है। देखो ये वाला जो आईपी दिख रहा है, ये फेसबुक की आईपी है, लेकिन किस में है, ये IPv6 में है। तो देखो यहाँ पर कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 0 और ये 8, तो टोटल 8 ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं किसी और का देखता हूँ जरा, गूगल का भी, ये गूगल का देखो, आपके एड्रेसेस जो है ये आपका क्या है, ये सब IPv6 के हैं। मान लो HCL का ही देखते हैं, HCL पे नहीं है, नो IPv6। तो रुको देखते हैं और किसका जिसका हो सकता है IPv6, विप्रो का, ये भी नहीं रखा है। और किसका बच गया IPv6, इसका हो सकता है फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, याहू। हाँ, इसका देखो IPv6 एड्रेस है। तो IPv6 एड्रेस कुछ इस तरह का ही देखने मिलेगा आपको। समझ में आया? ये IPv6 एड्रेस आपको कुछ इस तरह का एड्रेस देखने मिलेगा। यस सर। अभी IPv6 जैसे डेवलपमेंट होता है तो भाई इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो आईपी एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड काम करती है, जैसे कि आयना। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइन नंबर एसोसिएशन। ये क्या काम करती है, ये आपको IPv6 और इन सब के डेवलपमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। दूसरा है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये भी साथ में आपके काम करती है, जो IPv6 के डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है,
अब एक्चुअल में जैसे अगर बात किया जाए कि टोटल 16 बिट होते हैं हमारे पास आईपी। अब टोटल 16 बिट मतलब मान के चलो ये टोटल 16 बिट है, ठीक है। जैसे 1 2 3 इधर है, 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल 16 बिट है। इस 16 बिट में से जो पहला 3 बिट है, दिस बिट हैज बीन रिजर्व्ड, और ये रिजर्वेशन कौन लिया है? इट इज रिजर्व्ड बाय आयना। आयना ने पहले 3 बिट को रिजर्व कर दिया है पूरी तरह से। 16 बिट में से पहले 3 बिट रिजर्व्ड है। तो अगर मान के चलो मैं उसी पे आता हूं, ये सब हटाता हूं, अभी क्लियर तो हो ही गया। तो इसने क्या बोला है कि पहले 3 बिट आपके रिजर्व्ड है। तो पहले 3 बिट रिजर्व्ड का मतलब है पहले 3 बिट आपका 0 0 1 रहेगा, ये रिजर्व्ड है, और बाकी सारे 0 0 ही रहेंगे एज पर फर्स्ट 3 बिट। अगर ये पहले 3 बिट रिजर्व्ड है तो ये पहले 4 के हिसाब से, क्योंकि 4 के हिसाब से वैल्यू आती है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इन चारों को करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी पहले 4 बिट? 2 आएगी सर। 2 आएगी। तो आयना ने क्या किया है, इसको रिजर्व्ड कर दिया है। इसीलिए कोई भी IPv6 जब भी कोई नंबर से स्टार्ट होगा, दैट फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज 2। चाहे कोई भी एड्रेस उठाकर देख लो, सबसे पहला डिजिट हमेशा 2 रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अभी आपको दिखाया था कि हमने लिया क्या, फेसबुक का। फेसबुक का जब लिया तो यहाँ पर देखो जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, पहला नंबर क्या है? 2। फेसबुक का ले लो, देखो पहला 2 है। गूगल का ले लो, पहला 2 है। इसका तो है ही नहीं उस पे। इसके बाद मैंने याहू का लिया तो पहला डिजिट क्या है? 2 है। ये क्यों है 2 से स्टार्ट? क्योंकि आयना ने पहले रिजर्व किया हुआ। आयना ने अभी IPv6 का पूरा वर्जन लॉन्च नहीं किया है, अभी उसने सिर्फ 1/8 पार्ट लॉन्च किया है, जो कि रिजर्व करके रख दिया है 001 के बेस, और इसलिए पहला वैल्यू हमेशा 2 रहेगा। चाहे कोई भी आईपी, कहीं पे भी आईपी आप चेक करोगे, फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज 2, क्योंकि पहला 3 बिट जो रिजर्व किया है वो आयना ने रिजर्व। क्लियर हो गया ये? आयना के यस सर। पहले 2 3 बिट के बाद इसके अगले जो 5 बिट होते, ठीक है, नेक्स्ट 5 बिट, यानी अगले जो 5 बिट है वो रिजर्व कर दिया है रजिस्ट्री आईडी। इस रजिस्ट्री आईडी से पता चलता है रीजन कौन सा है, ठीक है। ये 5 बिट के आईडी से पता चलता है मेरा रीजन कौन सा है। रीजन इन द सेंस पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बांटा गया है, ताकि IPv6 को रिकॉग्नाइज किया जाए पूरी तरह से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कि किसी की आईपी से जैसे पुलिस पकड़ती है, या कोई भी पकड़ लेता है कि भाई आईपी से कौन से देश की, तो वो सब पहले से डिफाइंड किया हुआ है, जिसकी वजह से इजीली ट्रैक हो सकता है। तो ये जो है ये आइडेंटिफाई द रीजन, इससे रीजन आइडेंटिफाई होता है। अब रीजन क्या है? जैसे सपोज करो ये कुछ रीजन्स है जिसके ये बिट रिजर्व्ड किए हुए हैं। अगर आपका ये बिट रिजर्व्ड है 1 और बाकी सब 0, तो इसका मतलब ये मल्टी रीजनल है, और ये आयना खुद देगा, यानी ये किसी को डिपेंड करके दिया नहीं है। ये मल्टी रीजनल में आयना खुद देख रहा है कि ये वाले आईपी से शुरू होने वाले या ये बिट से शुरू होने वाले जो भी हैं वो मल्टी रीजन में आते हैं। तो अगर ये 5 बिट के हिसाब से जो होगा, अगर आयना के हिसाब से बोलेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 1, फिर 1, और फिर 1 2 3 यहाँ तक, यानी कि 4 4 8 8 बिट तक इसका रिजर्व्ड हो गया, जिसमें से
अगर हम बोलेंगे पहले 5 4, तो पहले 3 तो हो गए किसके, आयना के, और बाकी 3 हो गए मल्टी रीजनल आयन, यानी ये आयना अकेले देखेगा और ये मल्टी रीजनल के लिए। एरिया है? बोल सकते हैं सर, एरिया एरिया बोल सकते हैं, एरिया मल्टी बोल एरिया। सकते हो, रीजन बोल सकते हो। मतलब एक, जैसे एशिया है हमारा, एशिया। हाँ हाँ, एशिया, अफ्रीका, जैसे अलग अलग है ना, तो अलग अलग यस। जोन्स में डिवाइड किए हुए हैं। वो मैं जोन भी ओके। दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड हुए। ठीक है, तो ये मल्टी रीजन में अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे मल्टी रीजन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ, रुको सॉरी, IPv6 इमेजेस, ये रहा, बेस्ट इमेज इज अरे फोटो इमेजेस में ही आएगा। अच्छा, ये रहा, जैसे देखो ये आपके डिफरेंट जोन में बांटा गया है, अफ्रीनिक, राइपेंसिसी, एपनिक, एरिन, लैक्निक, इस तरह से करके डिवाइड किया हुआ है। एपनिक हमारा है AP फॉर एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो एपनिक हमारा है, अफ्रीनिक अफ्रीका का है, लैक्निक लैटिन का है, और एरिन आपका अलग से है। तो इस तरह से राइपेंसिसी सारे के हैं रिजर्व। तो वही, अगर राइपेंसिसी का आपको डिटरमाइन करना है तो ये इसकी रिजर्व ये है, इंटर एनआईसी का ये है, और ये वाला जो है दैट इज फॉर एपनिक। और एपनिक हमारा है, तो हम अपने हिसाब से अगर मेरा वैल्यू आए तो क्या आएगा वैल्यू, जैसे सबसे पहले आएगा 001 ये, और इसके बाद आएगा 00100। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर हमारे हिसाब से, तो पहला 3 आपका रिजर्व हो गया और बाकी 5 आपके रिजर्व हो गए। अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये 4 के हिसाब से ही देखूंगा मैं वैल्यू, और ये 4 के हिसाब से। तो पहले 4 का वैल्यू कितना आता है, पहले 4 का वैल्यू आता है कितना, 2। 2। अब दूसरे 4 का वैल्यू कितना आता 4। 4। है। तो इंडिया का कोई भी IP, अगर इंडिया में सर्वर है उसका, या एशिया में उसका सर्वर है, तो एशिया का हमेशा 24 से स्टार्ट होगा आपका कोई भी IPv6। यानी अगर IPv6 का पहला 2 डिजिट ऑलवेज बी 24 फॉर एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो अभी अगर मैं उसी पे दिखाऊं आपको, ये देखो, इस पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, अगर ये गूगल का मेरा सर्वर एशिया में है तो दैट मीन्स 24 से स्टार्ट है, इससे पता चल जाता है कि मेरा एशिया में है सर। ये देखो, ये अगर आपका याहू का भी बोलोगे 24 से स्टार्ट है। अब फेसबुक का जो है वो 2A से स्टार्ट है, इसका मतलब ये एशिया पैसिफिक में। ये 10। ठीक है, हम्म, अब 2A का मतलब हो गया कितना, 10। ये सर ठीक है, 10 है। 10। ये कहाँ का हो सकता है अगर हम देखें तो,
इसमें से है कोई 10 ये? नहीं सर, इसमें तो नहीं है। 4 5 6 ये 6। ये 8 4 12 है ना ये। जो इंटर एनआईसी है वो 12 है। हाँ, इंटर मतलब एनआईसी 12 है। सी है, मतलब ये सी है, इंटर एनआईसी सी है। और जो इसके ऊपर वाला है आर आई 8। पी एन सी सी, ये है हमारा कौन सा चार है। वर्जन है। ये मेरा 4 है। 8 आएगा। 2 8 ट्राइप एनसीसी। ट्राइप एनसीसी 2 8 मल्टी रीजनल 2 0 हमारा है 2 4। और इसके बाद वाला आएगा 3 से हो जाएगा स्टार्ट। 2 से भी स्टार्ट होगा तो इंटरनेट से अलग है। फिर मैंने उसका लिखा ही नहीं कोड अभी। किसी एक स्टेट उसका है, मैं कोड बता दूंगा किसका है। तो मेनली है कि भाई कि क्या है, रीजन आपको पता चल गया। आपको पता चला कि पहले 3 बीट से मेरे को पता चल गया ये आयना ने कर रखा है। अगले 5 बीट किसने कर रखा है? रजिस्ट्री आईडी बोलते हैं, जिससे हमें रीजन पता चलता है। अब रीजन पता चल गया, लेकिन टोटल तो 16 है। ठीक है। अब क्या हुआ, अगले जो आएंगे, अगला कुछ बिट्स डिपेंड करता है एन बिट। एन बिट इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि कितने बिट को रिजर्व करेगा। और वो दिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर, वो दिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर। ओके। यानी ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाएगा, जो मेन आईएसपी होते हैं, जो लगभग अपने कंट्री में पहुंचाते हैं अपना अपना, तो उनकी आईडी को दिया जाता है। उसके नीचे आता है सब्सक्राइबर आईडी, जो आईएसपीज होते हैं जिनका 56 बीट से लेके एन बीट तक है। 56 माइनस एन बीट। इसके बाद है इंट्रा सब्सक्राइबर। तो इस तरह से हमारा क्या आता है, यानी हमारा अगर बात किया जाए एपनिक का, तो दैट इज स्टार्टिंग रेंज इज 24। तो ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन सारे बीट की, 16 बीट की पहले। यानी पहले 16 के पहले 48 बीट जो होते हैं वो हमारे रिजर्व्ड होते हैं। बात के एक तरह से समझो। अब इसमें होता क्या है 48 बीट में, सपोज मैं आपको एक सिंपल, ये पहले 3 बीट जो 48 बीट होंगे, ये आपके आयना, आरआईआर और रजिस्ट्री आईडी और सब्सक्राइबर आईडी और इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये आपका जो सेकेंड पार्ट होता है, यहाँ पे जो चौथा बच गया, इसको हम बोलते हैं सबनेट। यानी जैसे हमारा सबनेट मास्क होता है, तो सबनेट मास्क क्या डिफाइन करता है, अलग अलग क्लासेस डिफाइन करता है। तो यहाँ पर वो सबनेट डिफाइन करता है ये बिट, 16 बिट ये। और लास्ट आपका रहता है जो चारों हैं, दिस इज फॉर यूनिक आईडी या होस्ट आईडी। यानी इसका में जो होस्ट आईडी होती है, ये लास्ट के 4 जो यानी 64 बिट जो होते हैं, लास्ट के 64 बिट, दैट इज होस्ट आईडी। इसीलिए इसे यूनिक आईडी भी बोलते हैं। ये होस्ट आईडी, ये सब तो रिजर्व में आ गए, लेकिन ये जो है ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, होस्ट की वैल्यू आप जितना बदलना बदल लो, नेटवर्क कभी सेम नहीं होना चाहिए। सॉरी, नेटवर्क सेम होना चाहिए, होस्ट कभी सेम नहीं होना। अगर दो पीसी को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो ये वाले कॉमन होने चाहिए 4 पार्ट। ये 4 पार्ट आप कुछ भी बदल सकते हैं। तो आईपी कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया। कोई भी आईपी अगर लिखने को बोला जाए तो लिख लोगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
2 3 4 5 6 7 हुए ना। बताओ ये आईपी सही है गलत है, बस इतना बोलना। ये IPv6 है, सही है या गलत है, बस इतना बोलना। गलत है सर। क्यों? सर आपने बताया था FF लास्ट में खत्म होता है जो। हाँ, तो FF तो क्या खत्म होता है मतलब क्या, इनके बीच में ही होना चाहिए ना, तो कहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है? मतलब सही है ना? फिर ये तो हमारा जो फर्स्ट दो ऑक्टेट है 2 4, ये तो हमारा रिजर्व आईना और वो हो गया है। उससे प्रॉब्लम रिजर्व नहीं है, फॉर मैं पूछ मल्टी। रहा हूँ अगर टोटल आईपी ऐसे लिखा जाए, वो रिजर्व रिजर्व तो छोड़ दो, वो तो खैर वो तो समझने के लिए कि हाँ ये रिजर्व किया है उसने किया है। मैं तो जस्ट एक पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसे आईपी ये लिखा हुआ है या IPv6 में, इज इट राइट और रॉन्ग, बस इतना बोलना है। नहीं पता लग रहा सर, नहीं पता लग रहा सर इसका। सर इसमें एस नहीं आना चाहिए, ये एस नहीं आना चाहिए इसमें, गलत नहीं है है ये। यार। हाँ हेलो। चल, हाँ क्या एफ नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, एस नहीं आना चाहिए, गलत है सर ये। कौन सा नहीं आना चाहिए? एस एस एस, हाँ, ये गलत पहला है ये। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किसमें गड़बड़ है? ये हमारे थर्ड में है, थर्ड में। हाँ ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि एस तक तो होता ही नहीं है। एफ तक होता है बस। हाँ सही, ये अगर एफ होता तो सही हो जाता। ठीक है, बस समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर। अगला है ओमिटिंग जीरो, थोड़ा फास्ट क्योंकि मेरा चार्जर आज लाना भूल गया हूँ और ये चार्जिंग जब तक है तब तक ही पड़ पाएंगे। ठीक है, चलो अब बोल देता हूँ ओमिटिंग जीरो। ओमिटिंग जीरो का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि जो भी आईपी लिखते हो उसमें क्या है, जीरो को हम ओमिट कर सकते हैं, जीरो को हम हटा सकते हैं, लेकिन उसका एक रूल है। रूल क्या है बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये आईपी है 240900 AB 3400, ये लिखा हुआ है ऐसे। अब इसका कैसे ओमिट कर सकते हो? 2409 को तो आप 2409 लिखो, क्योंकि बीच में जीरो है। अब ये देखो स्टार्टिंग में दो जीरो है ना, तो आप इसे ओमिट कर सकते हो, इसको सिर्फ AB लिख सकते हो। लेकिन 3400 ये बाद में जीरो है तो इसको ओमिट नहीं कर सकते, यानी बाद में या बीच में है तो उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में है तो उसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे AB 0C। अभी बताओ 00CD इसका क्या होगा? सर ये 0 0 हट जाएगा, CD बच जाएगा। CD बच जाएगा। अगले वाले में सर सिर्फ 2 बच जाएगा। वेरी गुड, इसको कहते और हैं ये ओमिटिंग जीरो। एज इट इज रहेगा, ये सर। हाँ इसको कहते हैं ओमिटिंग जीरो। अब मान लो अगर कोई आईपी इस तरह का है, तो सर इसमें ओनली जीरो रहेगा एक, 2409 एक रहेगा, 0 0 0 रहेगा, 0 0 0 रहेगा, जीरो ये जीरो देखो जीरो बता रहा रहेगा। हूँ 2409 रहेगा, इसके बाद 4 जीरो, एक जीरो तो लगेगा ही। यस सर, ये जीरो रहेगा, फिर जीरो रहेगा, फिर ABCD, फिर 12 DE, फिर फिर सब बारह कुछ ए बी वैसे ही है, यस यस। फिर सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, ये यस सर। समझ में आया?
अच्छा, yes sir, yes. मान लो ऐसा है, ये वाला है 2409, ये सारे 00, तो कैसे लिखोगे इसको? 2409, 10, 20, ABCD, फिर 10, 20, 30, 1 2 3, ऐसे लिख सकते, ठीक है। yes sir. इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद क्या कर सकते हो, 2409, अगर मान लो एक साथ डबल है, 2 0 या 3 0 या 10 0 जो भी है, तो उसको आप 2 बार डबल कोलोन लिख सकते क्या सर, समझा नहीं मैं। हो। यानी अगर मान लो 2 बार 0 है ना यस एक साथ लगातार, यस तो उसे डबल कोलोन से दिखा सकते हो। डबल कोलोन का मतलब यहाँ 2 0 है, सीधा, मतलब मतलब दोनों कि जीरो डबल नहीं, इनके कॉलन आ बीच गया। में 0 है, जैसे ABCD, यानी इसका ओके मतलब इसके बीच में 0 है। ठीक है। और इसके बाद ये 0 0 अगर 0, इसमें 3 आ जाए जैसे। जैसे अभी देखो, मान लो इसको अगर हमने इस साइड से लिखा डबल, हम्म। ठीक है, अगर मुझे इस साइड बदलना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा सर, जैसे कि दो इधर कैसे? लगातार 0 हो, लगातार तो, अच्छा, मतलब मान लीजिए 3 0 इधर होता तो। 3 हो 4 हो 5 हो, उससे मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस में है तो डबल कॉलम। ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे नहीं लिख सकते, बहुत जन इसको बोलते हैं ऐसे लिख देंगे, फिर डबल डबल, क्योंकि ये जो डबल वाला है ना सिर्फ एक ही बार लगा सकते हो, ये समझो, ये गलत हो ओके जाएगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो इसमें ये नहीं पता चल रहा ना कि इधर कितना 0 इधर कितना 0, यस, डबल डबल हो जाएगा ना, इधर भी डबल हो जाएगा, इधर भी डबल हो जाएगा, तो नहीं कंफ्यूजन होगा, हो ये जाएगी। गलत है, ये गलत है। एक ही साइड लगना है, डबल कोलोन सिर्फ एक बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। वो यस सर चाहे इस ठीक है। साइड लगाओ चाहे इस साइड लगाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन लगेगा सिर्फ एक बार। समझ में आया? यस सर। अब अगर मान लो ये वाला नंबर है 2409, ये और इतने सारे 0 हैं, ये देखो कंटिन्यूअस सारे 0 है ना, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते, ओके। क्लियर है? यस। अच्छा देखो, और एक बार बताओ, IPv4 में बोला जाता है पब्लिक एड्रेस, ये पब्लिक एड्रेस है जो सब यूज कर सकते हैं। IPv6 में उसको बोलते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट। ये देखो नाम चेंज है बस, और आईपी भी चेंज होगी, लेकिन नाम चेंज है, पहले नाम समझो कि अगर IPv4 में जो पब्लिक एड्रेस होती है वो IPv6 में बोला जाता है ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। IPv4 में जो प्राइवेट एड्रेस होते हैं, प्राइवेट एड्रेस कौन से होते हैं? जो सर हमारा 192.168 जो हमारे लोकल में हाँ ये होता है। वाले है ना, जो प्राइवेट यस। एड्रेसेस। तो IPv6 में इसे साइट लोकल यूनिकास्ट एड्रेस, और इसका ये वाला वैल्यू आता है, इसको बोलते हैं अगर नंबर में तो FE80, स्टार्टिंग इससे होती है। क्लियर है? यस सर। यहाँ प्राइवेट बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? साइट लोकल यूनिकास्ट। F तो ये है, ठीक है, 8 4 12 13 14, 14 मतलब ये वाला भी 0 होता है, ये रहेगा।
नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये 1 ही है, इसको बोलते हैं FE80, इसको बोलते हैं FE-C0। 8 4 12 10 11 और हाँ C0, ठीक। अच्छा, IPv4 में होती है अपीपा एड्रेस, जैसे 169.254 वाला। IPv6 में होता है लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस, जो FE80 से, ठीक है। अच्छा, IPv4 में लूप बैक एड्रेस होती है, यस सर। कौन सा? 127 वाला। यस सर। IPv6 में होता है ::1। इसमें भी यही है, अगर आप पिंग करोगे ::1 से, सॉरी, ::1 से, तो देखो रिप्लाई आएगा हमेशा, जैसे आपका 127 से आता है वैसे ही है। समझ में आया है? यस सर। तो लूप बैक एड्रेस भी क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। यस सर। देखो मेरा बंद हो सकता है कभी भी PC, तो समझ जाना उस समय ऑफ, कब बंद होगा मुझे भी नहीं पता। आज मैं गलती से चार्जर नहीं लाया, इसीलिए भूल गया। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई IPv6 की कॉन्सेप्ट में। ये अपीपा एड्रेस किसको बोलते हैं, ग्लोबल किसको बोलते हैं, लिंक लोकल किसको बोलते हैं, यस सर। और IP को शॉर्ट कैसे करोगे ये भी पता है, चल गया। हम्म। अब IP को यूज कैसे करोगे, देखो CMD में, सॉरी, ncpa.cpl में जाओगे, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज जाते हैं। यहाँ पर IPv4 की जगह आप IPv6 जाओ, प्रॉपर्टीज जाओ। अब यहाँ यूज द फॉलोइंग करके हम यहाँ IP डालते हैं, तो IP हम कुछ भी डाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2405 कोलन 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 कोलन, मतलब है बीच के सारे जीरो, और लास्ट के आप 4 में से कुछ भी डाल सकते हो। तो एग्जांपल लेते हैं ABCD कोलन 1 2 3 4 कोलन EB कोलन 1, ठीक है। अब यहाँ पे सबनेट प्रीफिक्स लेंथ कितना रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले के 64 बिट रिजर्व्ड होते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना ये 64 हो जाएगा। इससे पता चलेगा पहले के 64 बिट रिजर्व्ड है। बस इसको ओके करो, क्लोज। अब चेक करते हैं जरा, चेक करने के लिए IP कॉन्फ़िग, ये देखो यही वाला डाला था 2405 ABCD, ये वाला IP मैंने ये IP डाला, ठीक है। अब यस मान लो सर। पिंग करना है, इसको चेक करना है, पिंग अपनी IP डाल दो 2405 कोलन कोलन ABCD 1 2 3 4 AB ऑन, ठीक है। यही IP है, एंटर करो, देखो रिप्लाई आ रहा है। ये काम आप 2 PC में, अलग अलग PC में करोगे ना तो दोनों में पिंग आएगी। ये IPv6 का यूज करोगे, ठीक है। यस सर। अब यही IPv6 से आपको, ये तो अभी पहले PC में यूज कर रहे हो, अब यही IPv6 हमें यूज करनी है राउटिंग में, और जो राउटर स्विचेस में कैसे इनपुट देंगे। बट उसके लिए आपको राउटर स्विचेस चेक करने होंगे कि आपका राउटर और स्विच काम कर रहा है नहीं कर रहा, यानी उसके अंदर में IPv6 के फीचर होने चाहिए।
अगर फीचर्स नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा। किधर गया? ये एनर्जी खा रहा है मेरा। इसको सस्पेंड किया। कितना मिनट बचा है? 23 मिनट बहुत है। अब इसके लिए राउटर में आप जाओगे, CLI में आप जाना, चेक कैसे करोगे कि IPv6 करता है काम या नहीं करता है। तो आपको क्या काम है, एनेबल क्वांटिटी, यहाँ पर जाना इंटरफेस FS 0/0 अगर सपोज, और यहाँ पे डालना IP क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो IP भी है और IPv6 भी है। तो अगर ये IPv6 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब IPv6 सपोर्ट करता है। IPv6 जाओगे, ठीक है, तो IPv6 से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये IPv6 सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब IP कैसे डालोगे? तो सिंपल है, IP एड्रेस की जगह IPv6 एड्रेस डालोगे और फिर आप अपना IP जो डालना है डालो। अब यहाँ पर IP कैसे रखोगे? तो जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, वही है 2405:1234 कोलोन कोलोन, अरे ठीक है, हो गया, कोलोन कोलोन सपोज 1 रखता हूँ IP, लेकिन 1 के बाद आपको /64 रखना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये 64 बिट रिजर्व बिट। तो ये आ गया, बाकी वही नो शट। देखो ये IP रखने का तरीका। अगर आपको चेक करना है, अगर आप चेक कैसे करते हो, IP सॉरी तो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर देखो पोर्ट अप है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अनअसाइंड आ रहा है। क्यों अनअसाइंड आ रहा है? क्योंकि आप तो IP का देख रहे हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पर देखो IPv6 दिख रहा है, ये आपने IPv6 ये रखा। ये फास्ट इथरनेट के लिए। अगर आपको इंटरफेस S0/0 पे डालना है, तो सीरियल तो है ही नहीं मेरे पास, मैं जरा सीरियल कर बोलो, फिजिकल पे जाओ, बंद करते हैं और एक सीरियल लगाता हूँ। चालू करते हैं तो एनेबल क्वांटिटी इंटरफेस S0/0 पे। तो सेम से तरीका IPv6 इंटरफेस टाइप और नंबर, क्यों भाई, टू, अच्छा 0/3/0 है इसीलिए। तो इंटरफेस S0/3/0, ठीक है। IPv6 एड्रेस, अब यहाँ पर वैसे ही IP डाल लो जो भी डालना है, 2405
कोलोन 1 2 3 4 कोलोन 1 2 3 4 कोलोन 0 1 2 3 4 कोलोन कोलोन मान लो डाल देते हैं 23, ठीक है। अब स्लैश 64 सेम नो शट चलाओगे अप हो जाएगा। अब जैसे वहां पर अगर IPv4 में मैं अगर बोलूं तो IPv4 में आपका एक चलता था क्लॉक रेट, ये चलता था। तो यहाँ पे क्या चलता होगा समझ, क्योंकि यहाँ क्लॉक रेट चलाओगे तो सी से कमांड देखो तो क्लॉक तो है, चलो रेट भी है लेकिन ये इधर काम नहीं करता है क्योंकि ये IPv6 है। तो IPv6 के लिए आपको यहाँ पे चलाना पड़ेगा कीप अलाइव, कीप अलाइव एक साथ, ठीक है। मैं स्पेस डाल रहा था, यहाँ स्पेस नहीं, कीप अलाइव, क्लियर है। यानी वहां क्लॉक रेट जरूरी था, यहाँ पे क्या चलाना है, Keep alive. कीप अलाइव चलाना है, बस यही है फर्क। क्लॉक रेट की जगह पे आपको ये चला। अब आप लोग क्या करोगे, इसका एक नेटवर्क बनाओगे आप, 2 राउटर लगा के, जैसे IPv4 लगाते हैं इस बार IPv6 लगा। तो सर इसका 64 ही सबनेट रहेगा? हाँ इसका 64 है क्योंकि 64 बाय डिफॉल्ट रिजर्व्ड है ना। कोई भी आईपी लिख दे हम अपनी मर्जी से? हाँ कोई भी, स्टार्टिंग के 4 सेम होने चाहिए एक ही अच्छा नेटवर्क सबनेट, में। इसके सबनेट कितने होते हैं वैसे सर 64 के अलावा? सबनेट कितने आते हैं मैंने, जैसे कि उसमें हमने IP4 में बहुत सारे सबनेट होते हैं ना। यहाँ सबनेटिंग नहीं होता ना, यहाँ खाली सबनेट वैल्यू चेंज कर दो, मतलब पहले 3 कॉमन रखो, चौथे हम्म। वाले को बदलते रहो तो नेटवर्क बदलता रहेगा। यस। 3 कॉमन, जैसे आपने 002 बोला था। 111 001 करेंगे तो वो हमारा नहीं वो तो रिजर्व्ड है, वो तो उन्होंने दे रखा है, तो 2 से स्टार्ट करो, 2 4 से तुम, वो तो अच्छा, स्टार्टिंग 2 4 से रहेगा, ठीक उससे कोई ठीक प्रॉब्लम ठीक नहीं है। ठीक, 24 से स्टार्ट करना है। आपका जो भी स्टार्टिंग रहेगा 2 4 0 और कुछ भी डाल लो, 9 डाल लो। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोलन कोलन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायरेक्ट कोलन कोलन करोगे तो फिर नेटवर्क्स नहीं बनेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो 2409 कोलन कोलन 1111 कोलन 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 करके जो भी डालो डाल दो, /64 रहेगा। अब ये वाला बदलते रहो एक जगह, मतलब अगर नीचे वाला नेटवर्क है तो इसको 111 करो, इधर नेटवर्क है तो इसको 222 कर दो, फिर आगे नेटवर्क रहेगा उसको 333 कर देना, ये बाकी कॉमन रखो और यहाँ बदलते रहो जो भी बदलना है। ये तो होस्ट आईडी है, लास्ट के ओके। 64 डिजिट क्या है, 64 वाले वो तो होस्ट आईडी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ गया, एक बार ट्राई करो बनाने का, बन जाता है तो वेल एंड गुड,